कोकण चार्जेस लांजा विरुद्ध आपण बघतोय. दुसऱ्या बाजूला खास करून साई इलेव्हन भोईवाडा गोलकोटच्या दरम्यानचा मॅच असेल. 4 ओव्हरचा मॅच. स्ट्राईक एंडला बॅट्समॅन आपण बघितलं. पंच थोडंसं थांबा प्लीज. खास करून आम्ही सिग्नल देणार आहोत. गोट्या भोसले सर, आपल्या विनंती असेल 2 मिनटं फक्त थांबा. सिग्नल दिला जाईल मॅच चालू करण्याकरता. सलामीवीर मैदानामध्ये दाखल झालेत. खूप मोठा मॅच असेल. दीपक एक यस मुकाबले को शुरुआत करते हैं. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत. दीपक और सुमित की जोड़ी आप देख रहे हैं. प्रारंभिक बल्लेबाज गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सुयश अपने बॉलिंग मान पर राइट आर्म ओवर द विकेट. पारी की एक बार फिर देखिए पहली गेंद रफ्तार के साथ चौथे 5वें स्टंपर से गेंद निकल कर जाते हुए. बल्ले और गेंद का कोई ताल्लुक नहीं. बल्लेबाज दीपक जो लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए. टप्पा चाहता लाइन अच्छी थी और रफ्तार के साथ गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गई है. पहला ओवर लेकर साई इलेवन भोईवाड़ा गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर. टॉस लांजा ने जीता गया, यानी एक बार फिर देखिए बहुत टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया. महत्वपूर्ण फैसला है शाम के समय. राइट आर्म ओवर द विकेट. सुंदर है, सुंदर है. लाइन बिल्कुल सही है, रफ्तार बिल्कुल सही है और टप्पा बिल्कुल सही है. युवक है, इनका ठिकाना बहुत अच्छा है. सही लाइन पर सही ठिकाने पर गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑफ स्टंप के बाहर कर रहे हैं. रूम बनाकर ज्यादा बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं और चौथे 5वें स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं. रफ्तार के साथ गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जारी है. बल्ले और गेंद का कोई ताल्लुक नहीं बन रहा है. स्ट्राइक एंड पर दीपक को आप देख रहे हैं. लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं. 2 गेंदें बिंदी आई हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट. ये गेंद लाइन से थोड़े से भटके गए. अंपायर का सिग्नल, नो बॉल का भी सिग्नल आता. ज़्यादा बाहर की तरफ गए. अंपायर ने नो बॉल का सिग्नल दिया. आने वाली गेंद फ्री हिट की भी रहेंगी. लाइन से भटकोगे तो पड़ेगे फटके मैदान के अंदर. अंदर आने की जरूरत है. पहली 2 गेंदों के कहानी बहुत सही थी. उसके बाद तीसरी गेंद पर लाइन से बिल्कुल भटके गए. खाता खुला गया. 1 रन एक बार फिर मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ खाता खुलता हुआ. नो बॉल का सिग्नल आया. फील्डिंग एक बार फिर पावर प्ले के अंदर. थर्ड मैन पॉइंट. कवर पर एक खिलाड़ी है. मिड ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद है. मिड ऑन पर एक खिलाड़ी है. शॉट फाइंडिंग पर एक खिलाड़ी है. 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर. फ्री हिट की गेंद. राइट अप ओवर द विकेट. गेंदबाज तैयार. सुंदर है, बहुत खूबसूरती के साथ ऑन साइड पर गेंदे में स्विम का स्ट्रोक है. लाजवाब स्ट्रोक आता है. दमदार स्ट्रोक. स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर बेमिसाल दमदार स्ट्रोक. मैग्निफिसेंट शॉट आता. बल्लेबाज दीपक एक बार फिर देखिए 2 गेंद स्ट्रगल कर रहे थे. मैग्निफिसेंट शॉट मैदान के अंदर 6 रनों के लिए. फ्री हिट वाली गेंद थी और पैरों पर अटैक करने की कोशिश की. मैग्निफिसेंट शॉट मैदान के अंदर. रिप्ले के अंदर भी देख सकते हो. लाजवाब स्ट्रोक मैदान के अंदर आया है. बल्लेबाज अब जाकर दहाड़ रहे. इनका इंजन अब जाकर गर्म हुआ गया. पहला ओवर पावर प्ले का चल रहा है. रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन. ओवर की बात की जाए तो पहले ओवर के 3 गेंदे हुए गए. पहली गेंद बिंदी आई, दूसरी गेंद बिंदी आई, तीसरी गेंद पर नो बॉल का सिग्नल आया. उस गेंद पर 1 ही रन जुड़ा था और एक बार फिर जो फ्री हिट वाली गेंद थी उसके ऊपर कड़ा प्रहार भाग है. दीपक छोटे कद के खिलाड़ी है मगर छोटा तीर वार करे गंभीर वाला खिलाड़ी. इस खिलाड़ी ने छाप छोड़ी है रत्नागिरी के अंदर. लांजा के है मगर सबसे क्लासिकल खिलाड़ी है. राइट अप ओवर द विकेट. गेंदबाज तैयार. सुंदर है, सुंदर है. बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है. बल्ले और गेंद का ताल्लुक नहीं है. इसीलिए कहा जाता है गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी गए जंग, चढ़ा के रंग, रंग में भंग खिलाड़ी आज के शाम में बहुत बड़ा मुकाबला खेल रहे गए. इस ओवर की एक बार फिर बात की जाए तो तीसरी गेंद बिंदी आई. 1 गेंद पर चक्का लगा. 1 गेंद नो बॉल आई है. यानी 4 गेंदों के बाद रन संख्या 7 रनों पर पहुंचते हुए पारी का पहला ओवर सुयश कर रहे गए. गोलकोट के खिलाड़ी हैं. मैन फ्रॉम गोलकोट. कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट. सुंदर है, कदमों का इस्तेमाल किया. आगे की तरफ आए थे. शायद बल्ले का बाहरी किनारा लगाए. विकेट कीपर का सहारा गया. दीपक को चलता क्या गेंद. बहुत गेंदे स्ट्रगल कर रहे थे. अब जाकर 5वीं गेंद पर इनका
पर एक खिलाड़ी है, गेंदबाज तैयार, दौड़ना शुरू किया अपने बॉलिंग मार्ग पर। सुंदर है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, टाइमिंग अच्छा नहीं, हवा में गए, एक बार फिर खिलाड़ी है बाबू, कोई गलती नहीं करने वाले, लपक लिया, गॉन। दूसरी गेंद पर दूसरा शिकार होता हुआ बिलाल, जो नए खिलाड़ी मैदान के अंदर गए थे उनको भी वापसी का रास्ता बताया गया। 2 गेंदों में 2 विकेट गिरते हुए 7 रन पहले ओवर का गेंद समाप्त है, गाने का भी समय आने वाला है, कौन सफलता मिली है। खूपच रोमांचकारी असा सामना, एक चेंडू आणि 6 धावांची गरज। मैच के अंदर एक बार फिर जाने वाले सुंदर मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। विकेट की बात कीजिए तो 2 विकेट मैदान के अंदर गिरे गए। पहले आउट होने वाले खिलाड़ी दीपक आउट हुए, उसके बाद बिलाल जो कि गोल्डन डक का शिकार में, अब जाकर नए खिलाड़ी मैदान के अंदर राहुल जा रहे हैं। एक एंड पर राहुल रहेंगे, दूसरे एंड पर अगर बात कीजिए तो सुमित अभी भी खाता नहीं खोल पाए हैं, अब तक नॉन स्ट्राइक एंड पर वो खड़े गए, इनको मौका नहीं मिल रहा है। सुमित जो प्रारंभिक बल्लेबाज है वो अभी तक नॉन स्ट्राइक एंड पर डटे हुए गए, 1 ओवर समाप्त हुआ गए। और जो नए बल्लेबाज आ रहे वो एक एंड से विकेट का बारे गए, विकेट गिरते तो गुच्छे में गिरते गए, रन बनते तो तेजी में बनते हैं, रन भी बनना चाहिए, विकेट भी गिरना चाहिए, दोनों तरफ माहौल अच्छा बना हुआ है। पहले ओवर के अंदर 7 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का एक बार पे देखिए दूसरा ओवर लेकर बाबू सुरवे आ रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। चिपलून के जादूगर, पहली गेंद लाजवाब है, लाजवाब है, करीबी मामला बन सकता था, बल्लेबाज को पहली गेंद पर फंसाया गया। पहली गेंद पर गति परिवर्तन था, टप्पा चाहता, लाइन तक चलती, और बाहर जो दर्शक है उनके सर के ऊपर आते, मैं बाहर जो दर्शक है उनको देख रहा हूँ, उनके सर के ऊपर हाथ गए थे। पहली गेंद बाबू की लाजवाब थी, बाबू के पास ये खासियत है, इसलिए इनको चिपलून का जादूगर कहा जाता है। और बाहर जो दर्शक थे उनके सर के ऊपर हाथ गए थे। बाबू लाजवाब है, बाबू भी एक बार फिर देखिए गेंद टप्पा गिरने के बाद इनका जो एक्शन है, इनकी जो आवाजें हैं वो मैदान के अंदर बारी बारी सुनने वाले हैं। सुंदर है मैदान के अंदर अपील करते हुए एक बार फिर देखिए आत्मविश्वास ज्यादा गया, अंपायर ने एक बार फिर बाबू से कहा गया ना मुन्ना ना। मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए बल्लेबाज 2 रनों के लिए आए हैं, 2 रन मुकम्मल करने वाले हैं, 2 रनों के साथ लेग बाई का भी सिग्नल आता हुआ, 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 9 रनों पर पहुंचते हुए बाबू की पहली गेंद बिंदे आई, दूसरी गेंद पर लेग बाय का सिग्नल आया, यानी 2 रन जुड़े, रन संख्या 9 रन। दूसरा ओवर जारी है, बैटिंग करने वाली टीम बहुत सुंदर तरीके से बैटिंग कर रही है, कोकन चार्जेस लांझा की टीम आप देख रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। हो बाबू को अगर देखा जाए तो बाबू एक बार फिर देखिए चर्चा कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर सुमित है, सुमित एक बार फिर नॉन स्ट्राइक एंड पर जुड़े हुए, स्ट्राइक एंड पर राहुल है। बाबू तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। यहां से खराब गेंद पीछे जाकर खेलने की कोशिश, शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी सुंदर फील्डिंग, मैदान के अंदर अच्छा थ्रो आता हुआ, राहुल को भी पलटना पड़ेगा, रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ, गाने का समय आ रहा है, कौन सफलता मिलेगी। मोठे गावाचा निलेश मात्रे दोन्ही बाजूनी थैंक यू। आउट होने वाले खिलाड़ी, शुक्रिया। आउट होने वाले खिलाड़ी राहुल का भी विकेट गिरा, तीसरा झटका, तीसरा विकेट 9 रनों पर लगने वाला, यहां से तीसरा झटका लांझा की टीम को। कोकन चार्जेस लांझा न्यू बैट्समैन मैदान के अंदर, गणेश आप देख रहे हैं पिछले मैच के हीरो बनने वाले खिलाड़ी, इस मैच के अंदर इनको जी जान लगानी होगी। रन संख्या 9 रन है, दूसरा ओवर जारी है, बाबू सुरवे चिपलून के जादूगर गेंदबाजी कर रहे हैं। सुंदर है, बहुत कम छोटे के साथ ऑन साइड पर गेंद में पहली गेंद पेश कर रहे थे, ओ शुभम कासिकर अपना बैलेंस नहीं बना पाए हैं और यहां से क्या छूटा। एक बार फिर देखिए बाबू का रिएक्शन देखने जैसा क्या है, बाबू का एक बार फिर कैमरामैन देखिए हमारे, एक बार फिर रिप्ले के अंदर आप देख रहे हैं शुभम कासेकर, इनका बैलेंस नहीं बना, पैर थोड़े से डगमला रहे थे और ये नीचे की तरफ गए हैं, यानी कैच छूटा गए। दूसरी तरफ जो बाबू का रिएक्शन था वो भी देखने जैसा था। गेंदबाज के ओवर के अंदर अगर विकेट मिलते तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला था और खिलाड़ी जो थे वो एक बार फिर बाबू का रिएक्शन देखिए, बाबू का रिएक्शन देखिए आप रिप्ले के अंदर, ये रिएक्शन बहुत बढ़िया रिएक्शन था। बाबू जब एक बार फिर देखिए हंसने वाले भी खिलाड़ी हैं, मैदान के अंदर आक्रोश भी दिखाते हैं। सुंदर है
लाइन तक 6 टप्पा अच्छा के एक बार फिर देखिए जो मैदान के अंदर खिलाड़ी है उन्होंने बाबू का इंजन गर्म किया है। शुभम काशीकर ने कैच छोड़ा, उसके बाद बाबू का इंजन गर्म हुआ है। मैच में मजा आने वाला है। रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन, दूसरा ओवर जारी है। बाबू सुरवे अपनी ओर से पहला टीम के से दूसरा ओवर साई 11 भोईबाड़ा गोलकोट के लिए कर रहे। इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आए हैं, पकड़ के रखा है। सुंदर है, बहुत खूबसूरती के साथ एक बार फिर खेलते हुए हवा में गए दीपक काशीकर, गेंद के नीचे आते हुए उंगली ऊपर होती हुई यानी विकेट का पतंग कटा गया। बहुत बड़ा शिकार बाबू ने करते हुए यहां से बाहर गणेश को आना पड़ेगा। गॉन, चौथा विकेट गिरता हुआ, सफलता मिलती हुई गाने का समय है। योगीश पाटील सोनार पाड्याचा, खंबाळ पाड्याचा जितू शेलार, पिंट्या जोशी नवा पाड्याचा, गोलंदाजाचे कर्दनकार. क्रिकेटपटूंची जान, ही क्रिकेटपटूंची जान. इथे क्रिकेट जीव की प्राण, इथे क्रिकेट जीव की प्राण, प्राण, प्राण. या ठाणे जिल्ह्याची शान, कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान. या ठाणे जिल्ह्याची शान, कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान. थैंक यू। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर एक एंड पर मंदार जा रहे, दूसरे एंड पर आप देख रहे हैं सुमित डटे हुए। सुमित ने एक बार फिर देखिए एक रन बनाया, इनका क्या छोटा गया था। और उसके बाद जो मैदान के अंदर गणेश स्ट्राइक एंड पर गए थे, बाबू ने आखिरी गेंद पर इनका भी शिकार किया। 2 ओवर का गेंद समाप्त है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन लांजा की टीम इस मैच के अंदर कोकन चार्जर्स लांजा स्ट्रगल कर रहे हैं। मुजम्मिल डी के गेंदबाजी करने के लिए तीसरे ओवर के अंदर विकेट की बात की जाए तो कुल मिलाकर 4 विकेट गए। 5वें नंबर पर छठे नंबर पर मंदार मैदान के अंदर है, राइट अप ओवर द विकेट। सुंदर हाल के हाथों के साथ एक बार फिर देखिए वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट खेलते हुए गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर पर जाते हुए पहला रन मुकम्मल किया। दूसरे की मांग नहीं कर रहे, 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। और जो कि सुमित है वो एक बार फिर देखिए मैदान के अंदर नॉन स्ट्राइक एंड पर जुटे हुए गए, इनको स्ट्राइक नहीं मिल रही है। अब जाकर स्ट्राइक मिले हैं, इनको मौका मिला है। ये स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे क्योंकि सलामी पर गए, एक एंड से विकेट लगातार गिर रहे हैं। रन संख्या 11 रन, 5 कुल मिलाकर 4 विकेट के नुकसान पर मुजम्मिल डी के तैयार, राइट अप ओवर द विकेट। हल्की गेंद एक बार फिर ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी है सनी गेंद वहां पर खड़े, मिड विकेट पर बहुत अच्छा कैच होता फंसाया गया। स्लोवर गेंद थी, समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, अब ढूंढना चाहते थे, हाथ में जाते हुए विकेट का पतंग करने बना गए। 5वां विकेट 5वें लगातार विकेट गिर रहे हैं। कोकन चार्जर्स लांजा स्ट्रगल कर रहे हैं। 5वां विकेट मैदान के अंदर गिरा। सुमित जो सलामी पर गए थे वो अब जाकर 1 ही रन बनाया गया और डकआउट के अंदर 11 रन, 5 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी है। मुजम्मिल डी के जिन्होंने पहली गेंद पर 2 रन दिए, दूसरी गेंद पर इन्होंने भी शिकार किया है। स्ट्राइक एंड पर मंदार को आप देख रहे हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर न्यू बैट्समैन मैदान के अंदर आते हुए। इस ओवर की तीसरी गेंद सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था। विकेट कीपर थोड़ा सा फंबल होते हुए नजर आए। विकेट के पीछे मुदस्सर मुकद्दम, बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा था मगर विकेट कीपर कैच नहीं बना पाए। मुजीब को आप देख रहे हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर बैटिंग करने के लिए 7वें नंबर पर। स्ट्राइक एंड पर मंदार अभी भी जुड़े हुए हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। स्लोवर है, स्लोवर है, गति परिवर्तन है, फंसाया है। टप्पा अंदर की तरफ ला रहे, कभी बाहर की तरफ ला रहे हैं, इनकी खासियत है। बड़े खिलाड़ी की निशानी यही है। टप्पा अच्छा गया, लाइन तक गए, सही लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये युवा है, इनका ठिकाना अच्छा है। राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बूटिक बात पर। सुंदर है, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को कहते हुए ऑन ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ बाबू सुरवे आप देख रहे हैं। सुंदर फील्डिंग, 1 रन जाने दिया। 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर तीसरे ओवर के अंदर ज्यादा रन नहीं बने गए। 12 रन, 5 विकेट के नुकसान पर कोकन चार्जर्स लांजा इस मैच के अंदर पूरी तरीके से स्ट्रगल करते हुए नजर आए। रन नहीं बन रहे हैं, रनों की जरूरत है। पहले बात की जाए तो एक बार फिर देखिए दीपक जिन्होंने एक छक्का लगा, उसके बाद किसकी पारी लंबी पारी नहीं है। स्ट्राइक एंड पर मुजीब पहली गेंद खेलने के लिए तैयार। सुंदर है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश ऑन साइड पर खेलते हुए बाई देश लॉन्ग ऑन पर शुभम काशीकर खड़े गए। सुंदर फील्डिंग करते हुए 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला गए। वक्त से पहले नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता गया। 3 ओवर समाप्ति के बाद 13 रन बने गए। ब्रेक लेते गए और ब्रेक में गाना लेंगे और गाने के साथ वापस आएंगे। चर्चा जारी रहेंगे, गुफ्तगू जारी रहेंगे, एक गाने के साथ वापस आते हैं।
वो क्या काम कर रहे हैं वो भी दिखाया जा रहा है। कैमरामैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लाइन में क्या काम कर रही है, ये क्या चर्चा कर रही है, वो भी देखने वाले हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार राज आए हैं। पहली गेंद ऊपर की तरफ गेंद जाते हुए खिलाड़ी तेजी के साथ मुकम्मल करते हुए 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन। ओवर की बात की जो आखिरी ओवर लेकर राज और गेंदबाज साई गोलकुट की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। सुंदर है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहर किनारा, विकेट कीपर का सहारा। इस बार गलती नहीं होती, विकेट का पतन करने वाला है। छठा विकेट गिरता हुआ गाने का भी समय है। कोकन चार्जर्स लांचा की बात की तो इस मैच के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर 4 गेंदे बचे हैं। राइट अप ओवर द विकेट। सुंदर है, लाइन बिल्कुल बेहतर है, आगे की तरफ कर रहे हैं, बड़ा शॉट खेलने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। बल्लेबाज लगातार स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मैच के अंदर ज्यादा रन नहीं बने हैं। रन संख्या 15 रन। ओवर की बात की जो आखिरी ओवर जा रहे हैं और आखिरी ओवर के 3 गेंदे बचे हैं। 15 रन। विकेट की बात की जो 6 विकेट के नुकसान पर कोकन चार्जर्स लांजा इस मैच के अंदर बहुत ज्यादा फुल टॉस गेंदे, एक बार फिर फायदा नहीं उठा पाए। ऑन साइड पर खेलते हुए गेंदों की बात की जो कुल मिलाकर काव कॉर्नर की तरफ जाते हुए महत्वपूर्ण मैच मैदान के अंदर जारी है। रोचक मुकाबला आपको देखने के लिए मिलता हुआ। थोड़ा सा शायद गलत थ्रो आया मैदान के अंदर इस गेंद के ऊपर। कुल मिलाकर 3 रन बटोरते हुए 3 रनों के साथ रन संख्या 18 रन। आखिरी 2 गेंदे इस पारी के शेष है। 18 रन बने हैं। राज गेंदबाजी कर रहे हैं आखिरी ओवर के अंदर। युवा टैलेंट चिपलून के अंदर का और युवा में इनका भी नाम ऊंचाई पर है। सुंदर है, लाइन बिल्कुल बेहतर है। जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं, ब्लॉक होल में गेंदबाजी कर रहे, मौका नहीं दे रहे बड़ा शॉट खेलने के लिए। स्ट्राइक इन पर अरबाज है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। नंबर एक बार फिर देखा जाए तो इनका 8वें नंबर पर आए हैं। आखिरी गेंद सुंदर, लाजवाब बेमिसाल गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। लगातार ब्लॉक होल में 2 गेंदे किए गए और आखिरी गेंद पर एक बार फिर देखिए बाबू सुरवे जो थ्रो करते हुए उसके खिलाफ 3 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए गए। थोड़ा सा खराब थ्रो था। 3 रन मुकम्मल के चौथे के लिए आना चाहते हैं और रन आउट का विकेट यहां से मिलने वाला है। विकेट की बात की जाए तो कुल मिलाकर यहां से इस मैच के अंदर 7वां विकेट गिरा। 21 रन बने। 21-22 का टारगेट इस मैच के अंदर कोकन चार्जर्स लांजा ने साई 11 भोईवाड़े के सामने सेट किया गया। गेंदे है 24 जी। रन संख्या कुल मिलाकर 21 रन बने गए। 22 का टारगेट इस मैच के अंदर सेट किया गया है। कोकन चार्जर्स की बात कीजिए तो एक बार फिर देखिए आप कोकन चार्जर्स लांजा ने 21 रन बनाए। 22 का टारगेट इस मैच के अंदर सेट किया गया है। आमच्या कॅमेरामॅन खूप चांगलं वर्क करतायत। आम्ही तुमच्या खास करून स्क्रीनवरती तुम्ही बघताय 24 चेंडूमध्ये 22 धावा दाखवले जात आहेत आणि खास करून वाघिवरेतली जी नदी आहे ती तुमच्या कॅमेऱ्यावरती दाखवली जाते आणि खास करून नदीचं जो दृश्य आहे या ठिकाणी दाखवलं जात आहे। अनेक दृश्य आपण बघितले सकाळच्या क्षेत्रामध्ये वाघिवरेतली मशीद दाखवली गेली। त्याच्यानंतर पण तुम्ही कॅमेऱ्यावरती आज वाघिवरेतली नदी बघताय आणि खूप चांगलं मैदान या ठिकाणी दाखवलं जात आहे आणि खास करून वाघिवरेचं जे या ठिकाणी सौंदर्य आहे वाघिवरेचं पूर्ण गाव आहे ते दाखवण्याचं कार्य या स्पर्धेच्या माध्यमातून आहे। मी इथंच थांबतोय आणि तुम्ही थांबू नका, पाहत राहा, ऐकत राहा। साई 11 भोईवाड्याला जिंकण्याकरता 24 चेंडू 22 धावांची गरज आहे आणि जाऊया मैदानाच्या दिशेनं। पुढचा मधुर आवाज आणि गोड आवाज मराठीचा खास करून विनायक उर्फ बाबल्या जाधव आमच्या बरोबर जोडले जाणार आहे। 24 चेंडू 22 धावा एक मापक आव्हान आहे साई 11 भोईवाडा गोलकोटला जिंकण्याकरता।
24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर 22 धावांची गरज गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते. बंदर स्ट्राईकवर आपण पाहिलं तर मुझम्मिल डीके, नॉन स्ट्राईकला डावकुरा हरी. एक छोटं असं समीकरण. आणि मित्रांनो आपण सायंकाळच्या सत्रात पुन्हा एकदा पाहिलं तर तिरुपती सावर्डे संघाला देखील 46 धावांचा पाठलाग करताना पराभूत व्हावं लागलं होतं. अकूट टप्प्यात चेंडू आहे, नक्कीच डीप पॉईंटच्या डोक्यावर चेंडूला ढकलले. सीमारेषेचा वेध घेताना सुंदर क्षेत्ररक्षण आपण अजयच्या माध्यमातून पाहतोय. 2 धावांनी डीके आपलं खातं उघडतोय. आणि सायंकाळच्या सत्रात इरफानभाई म्हणाल्याप्रमाणे आपण हॅलो आणि सायंकाळच्या सत्रात आपण पाहिलं तर धावांचा पाठलाग करताना मागील सामन्यात जसं संघ पराभूत झाला होता मात्र छोटं समीकरण आहे. पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा, अद्याप 20 धावांची गरज आहे. अर्थात पंच डेड चेंडू आहे, कारण आपण पाहिलं तर अर्थात जे पिच बनवलं आहे ना त्याच्या मागे जर का चेंडू पडला तर डेड 20 घोषित केला जातोय. आपण पाहिलं तर एक माफक धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या बिनबाद 2, षटक क्रमांक 1 बंदार. पुढचा चेंडू राईट ओव्हर द विकेटचा माटा. ओहो, अप्रतिम चेंडू होता. अर्थातच डीकेला तिथे मात्र डीकेला टाकलेला जो चेंडू होता ना पूल करण्याचा प्रयत्न होता. थोडंसं स्किड होतं त्यांनी. आपण पाहिलं तर पाटा विकेट आहे, इथे मात्र पाय सरकले जात आहेत आणि थोडीशी दुखापत. डीके जबरदस्त फलंदाज आहे. आणि एक डीके आपण जर पाहिलं तर संपूर्ण सीझनमध्ये ह्या वर्षी जशा प्रकारची फलंदाजी करतोय, वालुपी येथे झालेल्या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी देखील ठरला होता. पुन्हा एकदा मंदार. हो, सुंदर चेंडू आहे, डिफेन्स करून काढलाय. पुन्हा एकदा कव्हरच्या पट्ट्यात गणेश चेंडूवरती येतोय. धावसंख्या 1 वाढते. 22 धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या पण पाहिली तर बिनबाद 3, षटक क्रमांक 1 आपण पाहतोय. वाघिवरी क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य ओराम क्रिकेट स्पर्धा 2022 आजच्या सत्रातील शेवटची लढत आहे. आणि आपण पाहिलं तर या स्पर्धेमध्ये क्वार्टर फायनलमध्ये दाखल झालेला संघ अर्थातच जय विठ्ठल पिंपळी. आणि ह्या लढतीमध्ये जो संघ मित्रांनो विजयी होणार अर्थात शेवटच्या आणि अंतिम दिवशी जय विठ्ठल पिंपळी संघाबरोबर क्वार्टर फायनलचा सामना खेळण्यासाठी पात्र ठरणार. अर्थात क्वार्टर फायनलचं तिकीट कन्फर्म करण्यासाठी चाललेली लढत आहे. काय सुंदर गोलंदाजी आपण पाहतोय. आणि अर्थात खेळपट्टीने आपण पाहिलं तर दुपारच्या सत्रानंतर पुन्हा एकदा रंग बदलताना आपण पाहतोय, कारण जी खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल होती तीच खेळपट्टी दुपारनंतर मात्र गोलंदाजांसाठी पोषक अशी खेळपट्टी पाहतोय. मंदार पुढचा चेंडू आहे, इथं मात्र हरीच्या बॅटमधून निघालेला फटका आहे. चेंडूला ढकलले स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे, इथे मात्र स्ट्राईक एंडला फेक होते. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट आहे. धावसंख्या 2 वाढते. बिनबाद 5, षटक क्रमांक 1. कारण आजचं सत्र हे दुसरं सत्र आहे. उद्याच्या सत्रामध्ये देखील अशाच प्रकारचे दर्जेदार संघ ह्या मैदानामध्ये खेळताना दिसतील. गाव टू गाव इथे मात्र आजच्या सत्रामध्ये स्पर्धा संपते. उद्याच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं तर जिल्हा ओपन अर्थात जिल्हा मर्यादित अशी स्पर्धा असणार आहे. इथे मात्र हरीच्या बॅटमधून निघालेला एक अप्रतिम चौकार आहे. धावसंख्या पण पाहिली तर अर्थात 22 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 9. पहिलं षटक देखील संपतंय. पहिलं षटक संपतंय. धावसंख्या होते 9. अद्याप आपण पाहिलं तर 13 धावांची गरज आहे. 18 चेंडू आणि 13 धावा संपूर्ण स्पर्धेसाठी. मित्रांनो आपण पाहिलं तर आशिकभाई साबळे, मकबूल साबळे, तदनंतर हाशिम साबळे, शकील पेवेकर, समीर साबळे, हनीफ साबळे, रफिकभाई झोंबरकर, इकलास साबळे, मैनुद्दीन शिवकर, मोहसिन अनमारे, तन्वीर झोंबरकर आणि नूर मोहब्बत साबळे यांचं एक जबरदस्त योगदान आपण पाहतोय. तदनंतर वाघिवरे संघ ABC संघाचे सर्व खेळाडू आणि संयुक्त विद्यमानाने आपण पाहतोय अर्थात शब्बीरभाई अलवी चषक 2022. शब्बीरभाई अलवी यांचे सुपुत्र जुनेद अलवी यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचं अत्यंत दर्जेदार उद्घाटन मित्रांनो आपण पाहिलं. अद्याप 18 चेंडूने जिंकण्यासाठी 13 धावांची गरज. अजय गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होत आहे. राईट ओव्हर द विकेटचा मारा अजयचा. डीकेसाठी अकूट टप्प्यात चेंडू पूल केला आहे. मिड विकेटच्या पट्ट्यात आणि काऊ कोणाच्या दिशेने सुंदर क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय, परंतु सुंदर आणि बिटवीन द विकेट आहे. या आजचे सत्र गेले 2 दिवस आपण पाहिलं तर हे जे डगआउट आपण पाहतोय अर्थातच व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला मित्रांनो एक हैदर शिवकर आणि फारुख रुमानी स्टँड आपण पाहतोय ना. क्रीडा रसिकांसाठी एक सावली देणारा स्टँड आहे. आणि नंतर आपण पाहिलं तर ते अत्यंत दर्जेदार अशी भोजन व्यवस्था देखील आपण पाहतोय. अजय राईट ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. डीकेच्या बॅटमधून निघालेला फटका नक्कीच डीप लॉंग ऑफच्या पट्ट्यात नैसर्गिक अडथळा. धावसंख्या 1 निवडते. तिथे पण पाहिली तर अर्थातच षटक क्रमांक 2, बिनबाद 12. अद्याप ही 10 धावांची गरज. सामना जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर 10 धावांची गरज. हॉटेल मॅक्सिकन असे जे नाव आपण पाहतोय व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला मॅक्सिकन हॉटेल, ज्यांच्या माध्यमातून तन्वीर झोंबरकर, नूर साबळे, रशीद साबळे, कासिमभाई बेबल आणि सर्वात महत्त्वाचा वाटा आपण पाहतोय वसीम साबळे
यांच्या माध्यमातून एक चांगल्या प्रकारचं हॉटेल आहे. खेळाडूंसाठी एक चांगली सोय मात्र होते, अर्थात हॉटेल मॅक्सिकनच्या माध्यमातून. यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर कालच्या सत्रापासून ज्या प्रकारचं दर्जेदार प्रक्षेपण पण पाहतो. GTC अर्थात ग्लोबल टेनिस क्रिकेट मुंबई यांच्या माध्यमातून अप्रतिम अशी कामगिरी. कॅमेरामॅन संकेत गुरव, प्रवीण शिंदे, तदनंतर कुणाल इंदब हे त्रिकूट पण पाहतोय आणि त्यांच्या माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण आहे. अजयचा पुढचा चेंडू आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर अर्थातच डॉट चेंडू. इथे पण पाहिलं तर छोट्या धावांचा पाठलाग करताना कोणत्या प्रकारची घाई नाही आहे, गडबड नाही आहे, ठाऊक आहे, कारण धावा आणि चेंडूतलं अंतर हे कमी आहे. त्यानुसार सेन्सिबल क्रिकेट पण पाहतोय. फलकावरती एकूण 12 धावा फलकावरती लागतात. अद्यापही 10 धावांची गरज आहे आणि 14 चेंडू आणि 10 धावा. एक षटकार एक चौकार सामन्यामध्ये अर्थात विजय संपादन करू दे. फक्त तो वेट करतोय. खराब चेंडूची वाट मात्र बघतोय हरी. अजयचा पुढचा चेंडू आहे. रिव्हर्स स्वीपचा सुंदर फटका. हरीच्या बॅटमधून निघालेला फटका. चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने नक्कीच फास्ट आउटफील्ड या मैदानाचं आपण पाहतोय आणि कणकणीत दणदणीत चौकार. धावसंख्या आपण पाहिली तर 16. 22 धावांचा पाठलाग करताना इथे मात्र ज्या प्रकारचा आकूट टप्प्याचा चेंडू होता, रिव्हर्स स्वीपचा एक सुंदर फटका आपण पाहतोय. आजच्या सत्रातील एक दर्जेदार फटका हरीच्या बॅटमधून. हरी फेवरेट, हरी स्पेशल आपण पाहतोय. धावसंख्या 16. अद्यापही 6 धावांची गरज आहे. अजयचा पुढचा चेंडू राऊंड विकेटचा मार आहे. हो, आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता, जोरदार अपील. इथं पण पाहिलं तर षटक देखील संपतंय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहिली तर बिनबाद 16. अद्याप 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर अर्थात 6 धावांची गरज. 12 चेंडू आणि 6 धावा. माझ्यासोबत समालोचन कक्षामध्ये आपण पाहिलं तर ॲज अ गुणलेखक म्हणून सौद साबळे, म्हणजे साबळे हे जे बंधू आहेत ना, साबळे अर्थातच पिता पुत्र म्हणजेच सईदबाई साबळे यांची जर गोलंदाजी कालच्या सत्रामध्ये आपण पाहिली तर त्यांचे सुपुत्र पिता पुत्र एकाच सामन्यामध्ये खेळताना आपण पाहतो. एक आगळा वेगळा खरोखरच अनुभव पाहायला मिळतो, कारण आपण सख्या बंधूंना क्रिकेटमध्ये खेळताना पाहतोय, परंतु या स्पर्धेच्या माध्यमातून पिता पुत्र आपण एकत्र खेळताना पाहतोय. सज्जाद, जुनेद आणि त्यांचे वडील अर्थातच सईदबाई साबळे आणि त्यांचाच एक सुपुत्र अर्थातच सौद माझ्यासोबत गुणलेखक म्हणून जोडला जातोय आणि क्रिकेटसाठी मोठं योगदान आपण पाहतोय साबळे बंधूंचं. धन्यवाद. गोलंदाजी मार्कवर अर्थातच हो, जोरदार अपील आहे. डॉट चेंडूची सांगता मात्र होते. 11 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज. ज्या डिकेला, ज्या अर्थातच आपण हरीला आक्रमण करताना पाहिलं होतं, इथे मात्र 11 चेंडू आणि 6 धावांची गरज आहे. आजच्या सत्रातील शेवटची लढत आहे मित्रांनो. गोलंदाजी मार्कवर नवीन गोलंदाज राईट टॅप फोर द विकेटचा मार आहे डीकेसाठी. आणि ज्या प्रकारची स्पर्धा आपण पाहतोय, 2 दिवस ज्या प्रकारचा मित्रांनो खेळ आपण पाहिला, एक सक्सेसफुल टुर्नामेंट, यशस्वी टुर्नामेंट म्हणावी लागेल. आकूट टप्प्यात चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न होता. नो मॅच. सुंदर झेल टिपला. कॅचेस विन द मॅचेस. पकडो कॅच जीतो मॅच. असं वाटलं होतं की चेंडू जमिनीवरती पडेल, परंतु ज्या प्रकारचा झेल टिपलाय सुमित, काय झेल टिपलाय. धावसंख्या 1 गडी बाद 16. 22 धावांचा पाठलाग करताना साई 11 गोलकोट. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं तर पंच म्हणून विक्रम रूप गोट्या भोसले, आदन दळवी माझ्यासोबत समालोचन कक्षामध्ये कालच्या पासून सिद्दीक मेमन जोडले जातात. मी विनायक रूप बाबल्याच्या तर सायंकाळच्या आणि अंतिम सामन्यात सर्व खेळाडूंचा हार्दिक आभार देखील मानतो, क्रीडारसिकांचा हार्दिक आभार मानतो, ज्यांनी ही स्पर्धेसाठी एक चांगल्या प्रकारची गर्दी आपण पाहतोय. धन्यवाद सर्व क्रीडारसिकांचा हार्दिक आभार. 10 चेंडू जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज आहे. इथं मात्र स्ट्रगल करावं लागतंय. सहजासहजी विजय मिळून देत नाहीयेत. कौतुक करावं तेवढं थोड्या लाज्या संघाचं झगडावं लागतंय आणि अद्यापही 5 धावांची गरज आहे. षटक क्रमांक 3. धावसंख्या आपण पाहिली तर 1 गडी बाद 17. 5 धावांची गरज. स्ट्राईकवर आपण पाहिलं तर बाबू, ज्याने काय गोलंदाजी केली होती मित्रांनो. एक फिरकीचं जादूगर बाबूने केवळ 3 धावा दिल्या होत्या आणि एका फलंदाजाला बाद केलं होतं. तोच बाबू स्ट्राईकवर आहे. अष्टपैलू खेळाडू आहे मित्रांनो. संकटमोचक फलंदाज म्हणून देखील त्याची कामगिरी आपण पाहिले. बाबूच्या बॅटमधून आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता, मिडिल होत नाही आहे. बॅटची कट घेऊन जाणारा चेंडू आहे आणि काय सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. बाबू एक चप्पळ असा खेळाडू आहे, कारण आणि मित्रांनो आपण पाहिलं तर ह्या बाबूने नुसतं फलंदाजी गोलंदाजी नव्हे तर क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावरती देखील आपल्या संघाला सामने मिळवून दिलेत. मित्रांनो ऐतिहासिक पोनतला मैदानावरती एका स्पर्धेमध्ये बाबूने उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक, उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज आणि मॅन ऑफ द सिरीज असा हा एक खेळाडू ठरला होता. म्हणजे एक परफेक्ट ऑलराऊंडर क्रिकेटर ज्याला म्हणतात, अशा प्रकारचा बाबू. हो, इथं मात्र बाबूच्या मॅटमधून निघालेला एक
खणखणीत दणदणीत किती धावा आणि हा मात्र षटकार आहे. सामना जिंकला विजय संघाचं हार्दिक अभिनंदन. आणि क्वार्टरमध्ये फायनलमध्ये दाखल झालेला आजच्या सत्रातील दुसरा संघ आहे म्हणजे जय विठ्ठल पिंपळी आणि साई 11 गोळकोट यांच्यात परवाच्या म्हणजे शेवटच्या आणि अंतिम दिवशी क्वार्टर फायनलचा सामना खेळवला जाईल. पुन्हा एकदा सर्व संघांचं सर्व खेळाडूंचं जे जे या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले सर्वांचा हार्दिक आभार. आणि आजचा दिवस इथेच संपला असं जाहीर करतो. थँक्यू व्हेरी मच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू.